और ये ब्रह्मा विष्णु महेश एक जीव संज्ञा में है, ये परमात्मा नहीं है, पूर्ण परमात्मा नहीं है। अब ये बातें बड़ी खटकती हैं। पहली बार जो ये ज्ञान सुनता है उस आत्मा को, पुण्यात्मा इनके इतिहास में लिखा है, इस काल ने ब्रह्म ने विष्णु और ब्रह्मा से कहा शिव पुराण में कि तुमने अपने आप को भगवान मान लिया एक दूसरे ने, और तुम युद्ध कर रहे हो, तुम्हारे ये भ्रम का निवारण करने के लिए मैं अब प्रकट हुआ हूं। उनके बीच में जो ब्रह्मा और विष्णु लड़ रहे थे, बीच में स्तंभ खड़ा कर दिया, एक पिलर लिंग खड़ा कर दिया, चमकदार बहुत बड़ा खंबा। तब इसने जाकर कहा था कि तुम ईश नहीं हो, तुमने अपने आप को भगवान मान लिया, ये बहुत गलत किया। अब थोड़ी सी यहाँ झलक दिखानी पड़ेगी ना, तो ये कुनीन जितनी कड़वी है ये शब्द जो दास ने कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये भगवान नहीं है, क्योंकि ये स्वयं भी अपने कर्म के दंड को भोगा है, और भगवान किसी भी प्रकार का दंड नहीं भोगता। वो तो पाप नाशक है, उनको तो दंड हो ही नहीं सकता, लेकिन दूसरों का भी वो, अपने आश्रितों का भी वो पाप नाश कर सकते हैं। अब आपको दिखाते हैं श्री शिव पुराण। एक समय श्री ब्रह्मा जी और श्री विष्णु जी में इस बात पर युद्ध हो गया। श्री ब्रह्मा जी गए विष्णु जी के पास उनके लोक में, और विष्णु जी आराम से शेष नाग की सैया पर विश्राम कर रहे थे। लक्ष्मी जी उनके पास बैठी थी, और भी बहुत से उनके गण पार्षद साथ में थे। ब्रह्मा जी वहां पर पहुंचे, और विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को खड़ा होकर सत्कार नहीं दिया, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तेरा बाप आया हूं, मैं सबका उत्पत्ति करता हूं, मैं ब्रह्मा हूं, और विष्णु तू मेरा पुत्र है, तू मेरे आए हुए का सत्कार नहीं करता, तेरे में अभिमान हो गया है, तेरी बुद्धि ठिकाने लानी पड़ेगी। अब विष्णु जी कहने लगा कि मैं तेरा बाप हूं, तू मेरे नाभि कमल से उत्पन्न हुआ है, तू अपने आप को कैसे सबका कर्ता मानता है? मैं हूं सबका कर्ता। कहने का भाव ये है कि मैं तेरा बाप हूं, नु का मैं तेरा बाप, दोनों भगवान लड़ पड़े। पुण्यात्माओं, ये इतिहास दास अपनी तरफ से नहीं, लोकवेद नहीं सुना रहा, ये इनके इतिहास में लिखा हुआ सत्य ज्ञान सुना रहा। अब इस सत्र की बुद्धि तो चौथी पांचवी कक्षा के बालका की हुआ करे, और वो बच्चे झगड़ रहे होते हैं, टीचर उनको बुलाता है, क्यों झगड़ रहे हो, इधर आओ, क्या कारण है तुम झगड़ रहे हो? वो बताते हैं जी यूं ने बोला मैं तेरा बाप है, दूसरा कहता ना जी पहले यूं बोला मैं तेरा बाप है, और दोनों आए कमीज पाट रखे एक दूसरे में पकड़ के। इसी सत्र की बुद्धि के ये भगवान, ये जिनको भगवान कहते थे ब्रह्मा और विष्णु जी, आपके समक्ष करते हैं देखना, इन्हीं के इतिहास में। और इनकी पूजा करके हम अपने आप को अपना मोक्ष चाहते थे, यही हम भ्रम रहे थे। ये देखिएगा शिव महापुराण हिंदी टीका सहित भाग 1, खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन से प्रकाशित है। इसके अनुवाद करता है विद्यावृद्धि पंडित ज्वाला प्रसाद जी मिश्र कृत हिंदी टीका सहित, खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई। इसके देखिएगा यहाँ से विद्वेश्वर संहिता, ये विद्वेश्वर संहिता है, ये 11 पृष्ठ पे शिव पुराण, ये विद्वेश्वर संहिता है, भाग 1 अध्याय 6। नंदीकेश्वर बोले, भगवान शिव का वहां नंदीकेश्वर बोले, हे योगिंद्र, आगे एक समय विष्णु भगवान शेष सैया पर अपने गरुड़ आदि पार्षदों से संयुक्त लक्ष्मी सहित शयन करते थे, लेटे हुए थे। उस समय ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ, देखिए लेखक की बुद्धि, कहता ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी अपनी इच्छा से, अब ब्रह्म ज्ञानी का ज्ञान देखियो आगे, ब्रह्मा जी का अपनी इच्छा से ही वहां आए
और सब प्रकार सुंदर सेज पर शयन करते हुए, सब प्रकार सुंदर सेज पर शयन करते हुए कमल लोचन श्री विष्णु जी से पूछने लगे, तुम कौन हो? ब्रह्मज्ञानी ने नहीं पता तुम कौन हो, और मिलन जा रहा, तुम कौन हो? मुझे देखकर अभिमानी पुरुष के समान शयन करते हो, सो रहे हो। हे वत्स, ब्रह्मा जी कहते विष्णु को, हे वत्स, हे बेटा उठो, देखो मैं तुम्हारा स्वामी आया हूं। आए हुए गुरु को देखकर जो अभिमान करता है उस द्रोही मूड का प्रायश्चित होना उचित है, यानी उसकी बुद्धि ठिकाने लानी चाहिए। यह सुनकर विष्णु जी के अंतर में तो क्रोध हुआ, अंदर तक गुस्सा हो गया, पर ऊपर तेने दिखाया मैं छो मना रहा, गुस्सा नहीं कर रहा हूं। और बोले, परंतु बाहर से शांत रहे और बोले, हे वत्स, विष्णु जी बोले ब्रह्मा को, बेटा तुम्हारा मंगल हो, बैठो इस आसन पर विराजो। इस समय तुम्हारे नेत्र कुटिल, यानी आंख क्यों टेढ़ी होगी, आंखें क्यों तने लाल कर रखी हैं, और मुख वक्र, और मुंह क्यों टेढ़ा कर रहा है तू, क्यों हो रहा है? ब्रह्मा जी बोले, हे वत्स विष्णु, ब्रह्मा जी बोले, बेटा विष्णु, तुमको समय के प्रभाव से अभिमान है। हे पुत्र, मैं तुम्हारा रक्षक और जगत का पिता मैं हूं। विष्णु जी बोले, ये सब जगत मुझ में स्थित है, तुम चोर के समान किस प्रकार अपना कहते हो? तुम मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, इससे मेरे पुत्र हो। विष्णु जी कहे, मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुआ, इसलिए तू मेरा पुत्र है, और मुझे पुत्र कहना व्यर्थ है। नंदीकेश्वर बोले, इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु दोनों ही रजोगुण से मुग्ध होकर विवाद करने लगे। मैं श्रेष्ठ हूं, मैं स्वामी हूं, ऐसा कहकर एक दूसरे को मारने की इच्छा से युद्ध करने में उत्सुक हुए। अब श्रेष्ठ कारण पता लग गया, जो मरने तैयार हो गए। आगे देखो, तब संपूर्ण देवता, वो तो लठ बजा रहे हैं आपस में, ब्रह्मा और विष्णु तो मारने कटने को तैयार हो गए, और कहते हैं संपूर्ण देवता विमान में बैठकर उस महा अद्भुत युद्ध को देखने को चले आए, और आकाश में उनके ऊपर फूल बरसाने लगे। वारे देवताओं, देखो पुण्यात्माओं, इनकी अकल देखो हमारे देवताओं की। अब यहाँ के देवताएं भी से हैं, तो बाकी हमारे देशों का ठिकाना कहाँ होगा? अब देखो पुण्यात्माओं, यदि किसी दो व्यक्तियों का आपस में कहासुनी हो जाती है और सभ्य लोग वहाँ इकट्ठे हों, तो वो क्या करते हैं, उनका बीच बचाव करवाते हैं, कहीं इनका आपस में झगड़ा होकर चोट ना लग जाए और इनकी मृत्यु ना हो जाए। तो इनको तो देवता कह सकते हैं, जो उनका बीच बचाव करे, और वो दोनों लड़े और देवता ऊपर तो फूल बरसावे, शाबाश मरो कटके। अरे वाह देवताओं, ये देवता है, मतलब इनको देवता कह सकते हैं? नालायक आदमी। और ये भगवान है जो इस बात पर लड़ने लग रहे, मैं तेरा बाप, उन्होंने कहने मैं तेरा बाप। आगे दिखाते हैं, देखिएगा। अब आपको थोड़ा सा मौखिक बताती, फिर आसानी से समझ में आओगी। अब यहाँ तक तो ये हो गया, दोनों ये लड़ने लगे ब्रह्मा और विष्णु जी, सिर्फ इस बात के ऊपर कि मैं तेरा बाप, वो क्या मैं तेरा बाप।